क्या आपको भी रात में 2 से 3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? क्या गहरी नींद टूट जाती है और सुबह थकान बनी रहती है? भारत में 60 की उम्र पार कर चुके 71% पुरुषों और 63% महिलाओं को रात में बार बार पेशाब आने की समस्या नॉक्ट्यूरिया होती है। यह सिर्फ झुंझलाहट नहीं है, यह हाई ब्लड शुगर, प्रोस्टेट या किडनी वीकनेस का संकेत भी हो सकता है। पर घबराइए मत। आज हम ऐसे 5 फल बताएंगे जो वैज्ञानिक रूप से आपके ब्लैडर को शांत करते हैं, पेशाब पर कंट्रोल बढ़ाते हैं और सबसे जरूरी बात, आपकी नींद को टूटने नहीं देते। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 28 वर्षों से बुजुर्गों की बीमारियों पर काम कर रहा हूं, विशेषकर रात में पेशाब की समस्या, नॉक्ट्यूरिया, प्रोस्टेट विकार और किडनी फंक्शन। AIIMS की 2023 की एक स्टडी के अनुसार जिन वरिष्ठ नागरिकों की डाइट में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेशन बैलेंस करने वाले फल शामिल होते हैं, उन्हें रात में पेशाब आने की समस्या 48% कम होती है। WHO ने भी बताया है कि नींद में बार बार उठना शरीर की हीलिंग क्षमता, मेमोरी और हार्मोन बैलेंस पर सीधा असर डालता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे शक्तिशाली फल बताने जा रहा हूं जिन्हें आप सिर्फ सुबह या शाम में खाएं और 7 दिनों के अंदर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। हर उपाय के साथ आपको मिलेगा छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स, वैज्ञानिक कारण, एक जरूरी बोनस सुझाव और बीच बीच में एक मिथ vs फैक्ट चैलेंज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फल जो पेशाब रोकने के लिए रामबाण है, उपाय नंबर 1, केला, शरीर का प्राकृतिक वाटर कंट्रोलर। अगर आपने सुबह केला नहीं खाया तो आज रात फिर नींद बीच में टूट सकती है। बिहार के मोहन चाचा, उम्र 68, रिटायर्ड रेल कर्मचारी हैं। उनकी नींद हर रात 3 से 4 बार पेशाब के लिए टूटती थी। रात का चैन उड़ चुका था और दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता। उनके दोस्त ने कहा, सुबह 1 केला लो और फर्क देखो। उन्होंने 10 दिन तक लगातार सुबह केला खाना शुरू किया और 11वें दिन उन्होंने पहली बार बिना उठे 6 घंटे की नींद ली। केला सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, ये ब्लैडर कंट्रोल में भी असरदार है। इसमें होता है पोटेशियम, जो ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, मैग्नीशियम, जो न्यूरॉन्स को शांत कर मूत्र आवृत्ति को नियंत्रित करता है, और विटामिन B6, जो किडनी के कार्य में सहायक होता है। AIIMS की एक रिपोर्ट कहती है, जिन बुजुर्गों की डाइट में पोटेशियम रिच फूड होता है, उनकी नाइट टाइम यूरिनिंग 43% तक कम हो जाती है। क्या आप सुबह उठते ही केला खाते हैं या चाय पहले? टाइप कीजिए 1 अगर आप रोज खाते हैं और 0 अगर नहीं खाते। क्या करें? रोज सुबह खाली पेट एक पका केला खाएं, सबसे पहला भोजन यही हो। अगर आप शुगर मरीज हैं तो छोटे साइज का केला चुनें और आधा खाएं। केला कभी भी रात में न खाएं, वरना यह पेट में गैस और पेशाब की मात्रा दोनों बढ़ा सकता है। केले के साथ पानी न पिएं, 20 मिनट रुकें, फिर चाय या पानी लें। और ध्यान रखें, अगर आप केला फ्रिज में रखते हैं तो खाने से पहले उसे बाहर निकालकर 15 मिनट सामान्य तापमान पर रखें, ताकि शरीर को ठंडा झटका न लगे। बोनस टिप, एक भीगा हुआ अखरोट सुबह केले के साथ खाइए, यह नसों की कमजोरी को दूर करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे पेशाब पर कंट्रोल बेहतर होता है। इसके अलावा जो लोग दिन में बार बार पेशाब जाते हैं, उनके लिए भी यह संयोजन एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। अगर आपको लगता है कि दिन में थकान रहती है, टांगों में पानी रुकता है या बार बार टॉयलेट जाता है, तो यह साइलेंट ब्लैडर डिस्फंक्शन का लक्षण हो सकता है। और सुबह का केला उसमें बहुत असर करता है। खास चेतावनी, कभी भी केला को दही या दूध के साथ न खाएं। आयुर्वेद के अनुसार यह ब्लैडर वीकनेस बढ़ा सकता है। केला के साथ बहुत ज्यादा पानी न पिए, इससे यूरिन डाइल्यूट हो सकता है और रात में ज्यादा बन सकता है। अब अगला फल जो सिर्फ यूरिन कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि ब्लैडर की सूजन तक को कम करता है और स्वाद में इतना मीठा खट्टा है कि आप रोज खाने लगेंगे। उपाय नंबर 2, सेब, पेशाब के एसिड लेवल को शांत करे। अगर यूरिन का एसिड संतुलित नहीं रहा तो ब्लैडर बार बार सिग्नल देगा और आपकी नींद छीन लेगा। दिल्ली की 65 वर्षीय बिंदिया
दीदी को रात में 2 बजे उठकर बाथरूम जाना आदत बन चुकी थी। उनका कहना था नींद आती नहीं थी और जब आती तब पेशाब का सिग्नल। डॉक्टर ने एक साधारण उपाय बताया, रात 8 बजे से पहले एक सेब खाइए। केवल 5 दिन के भीतर ही उन्होंने महसूस किया यूरिन की जलन कम और रात की नींद ज्यादा। सेब को यूं ही डॉक्टर को दूर रखने वाला फल नहीं कहा गया है। इसमें होता है मालिक एसिड, जो यूरिन को अल्कलाइन करता है और जलन को कम करता है। फ्लेवोनॉइड्स, जो मूत्र नलिका में सूजन और जलन को शांत करते हैं। सॉल्यूबल फाइबर, जो शरीर में विषैले तत्वों को बांधकर बाहर निकालता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार जिन बुजुर्गों की डाइट में हर सप्ताह कम से कम 4 सेब होते हैं, उनकी नाइट टाइम यूरिन फ्रीक्वेंसी 36% तक कम हो जाती है। क्या आपने कभी सोने से पहले एक सेब खाया है? कमेंट में 1 लिखिए अगर हां और 0 अगर कभी नहीं खाया। क्या करें? रात के भोजन के 1 घंटा बाद या रात 7:30 तक एक मध्यम आकार का सेब खाएं। सेब को छिलका सहित खाइए। छिलके में सबसे अधिक फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप दवा लेते हैं तो सेब को दवा के 1 घंटे बाद खाइए ताकि इंटरेक्शन न हो। पेट में गैस या एसिडिटी हो तो हरा सेब चुनें, यह ज्यादा असरदार और कूलिंग होता है। बहुत से लोग रात 10 बजे के बाद फल खाते हैं, जिससे पाचन धीमा होता है, यूरिन बनने की मात्रा बढ़ती है और रात में बार बार उठना पड़ता है। रात 7 से 8 बजे के बीच फल खाएं। एक बार में एक ही फल लें। मिक्स फ्रूट सलाद से गैस बन सकती है। बोनस टिप, एक चुटकी दालचीनी पाउडर सेब पर छिड़ककर खाएं। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा और पेशाब के एसिडिक स्तर और भी जल्दी संतुलित होंगे। यह नुस्खा डायबिटिक सीनियर्स के लिए भी बेहद फायदेमंद है। सेब खाने के बाद तुरंत पानी न पिए, कम से कम 20 मिनट का अंतर रखें। सेब को काटकर तुरंत खाएं, नहीं तो उसमें मौजूद पोषक तत्व ऑक्सीडाइज होकर कमजोर हो जाते हैं। बासी सेब या फ्रिज में कई दिन पुराना सेब न खाएं, इससे फायदे की जगह अपच और गैस की दिक्कत हो सकती है। अब बात करेंगे उस फल की जो पेशाब की जलन को अंदर से ठंडा करता है और इतना रसदार है कि बुजुर्गों की किडनी तक कहे थैंक यू। उपाय नंबर 3, तरबूज, शरीर का कूलिंग मास्टर। अगर पेशाब में जलन हो रही है और रात में बार बार उठना पड़ रहा है तो यह साइलेंट किडनी स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। लखनऊ के 68 वर्षीय रमेश जी को गर्मियों में बार बार पेशाब आता था, साथ में जलन और बेचैनी भी। शुरुआत में सोचा कि गर्मी की वजह होगी, पर जब रात की नींद भी जलन की वजह से टूटने लगी तब जाकर वो डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बहुत दवा नहीं दी, बस कहा शाम को रोज आधा कटोरी तरबूज खाओ, लेकिन टाइम और मात्रा का ध्यान रखना। रमेश जी ने यह नुस्खा अपनाया और 10 दिन बाद उनका कहना था अब पेशाब में जलन नहीं और रात की नींद पूरी। तरबूज में 92% तक पानी होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा इसमें 3 जरूरी पोषक तत्व होते हैं। 1, सिट्रुलिन, एक अमीनो एसिड जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और यूरिनरी पाथ को शांत करता है। 2, लाइकोपिन, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो प्रोस्टेट और किडनी कोशिकाओं को सुरक्षा देता है। 3, पोटेशियम, जो यूरिन को संतुलित करता है और बार बार पेशाब के ट्रिगर को शांत करता है। AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में तरबूज का सही मात्रा में सेवन करने से बुजुर्गों में यूरिन की जलन 63% तक कम हो जाती है और बार बार पेशाब आने की प्रवृत्ति 44% घटती है। क्या आपको पेशाब के समय जलन या गर्म धारा महसूस होती है? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर बिल्कुल नहीं। क्या करें? समय चुनिए। रोज शाम 4 से 6 बजे के बीच आधा कटोरी तरबूज खाएं। यही समय सबसे सुरक्षित और असरदार है। मात्रा नियंत्रित रखें। एक बार में ज्यादा न खाएं। 150 से 200 ग्राम पर्याप्त है। ठंडा नहीं, सामान्य तापमान पर खाएं। फ्रिज से निकालकर 20 मिनट तक बाहर रखें, फिर खाएं ताकि ब्लैडर पर ठंडा झटका न लगे। पेट खाली न हो। कभी भी खाली पेट तरबूज न खाएं। पहले थोड़ा कुछ खा लें, जैसे मुट्ठी भर मखाने या भीगी मूंगफली। गलतियां जो लोग करते हैं,
रात को 8 से 9 बजे तरबूज खाना, जिससे यूरिन बनने की मात्रा बढ़ जाती है और रात में नींद टूटती है। बहुत ठंडा या फ्रोजन तरबूज खाना, इससे ब्लैडर में सिकुड़न आती है और जलन बढ़ती है। तरबूज के साथ पानी पीना, ये गैस और पेट में जलन पैदा कर सकता है। बोनस टिप, तरबूज पर 1 चुटकी काला नमक छिड़क कर खाएं। इससे तरबूज की शीतलता ब्लैडर को और तेज राहत देती है। यह उपाय खासकर उन बुजुर्गों के लिए मुफीद है जिन्हें पेशाब के बाद पुनः जाने की इच्छा बार बार होती है। शुगर के मरीज भी सीमित मात्रा आधी कटोरी में खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। बीज निकालकर खाएं अगर पाचन तंत्र कमजोर हो। लेकिन अभी भी बहुत से लोग एक बड़ा भ्रम पाले बैठे हैं, कम पानी पीना, हाओ कम पेशाब। अब अगली सेक्शन में हम उसी मिथक को तोड़ते हैं और असली तथ्य बताते हैं। मिथ वीएस फैक्ट। मिथ, रात में कम पानी पिए तो पेशाब कम आता है। फैक्ट, दिन में कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा होता है, जिससे ब्लैडर ज्यादा इरिटेट होता है और रात में पेशाब ज्यादा आता है। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट, देखते हैं कितनों को यह भ्रम था। उपाय नंबर 4, जामुन, प्रोस्टेट के लिए सबसे ताकतवर फल। अगर प्रोस्टेट में सूजन अनदेखी रह गई तो पेशाब रुक रुक कर आएगा, नींद उखड़ेगी और एक दिन सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। राजस्थान के 70 वर्षीय हरीश जी को रात में 2 से 3 बार पेशाब आता था और वो हर बार अधूरी नींद में उठते। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, प्रोस्टेट हल्की बढ़ी हुई निकली। दवा शुरू की गई, लेकिन डॉक्टर ने साथ में एक घरेलू सुझाव दिया, हर सुबह 7 से 8 जामुन खाइए। हरीश जी ने 2 हफ्ते तक यह उपाय अपनाया और अब कहते हैं, अब पेशाब का दबाव कम है और रात में सिर्फ 1 बार उठता हूं। जामुन को केवल शुगर के लिए नहीं, बल्कि प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य के लिए भी रामबाण माना गया है। इसमें मौजूद मुख्य यौगिक: 1, टैनिन, प्रोस्टेट की सूजन को कम करते हैं और ग्रंथि को सिकुड़ने में मदद करते हैं। 2, जैंथोन, एंटी इंफ्लेमेटरी घटक जो ब्लैडर की नसों को शांत करते हैं। 3, एंथोसाइनिन्स, जो मूत्र नली की अंदरूनी परत को सुरक्षा देते हैं और जलन घटाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिन पुरुषों ने लगातार 15 दिनों तक जामुन खाया, उनमें पेशाब रुकने, दोहरा फ्लो और रात की फ्रीक्वेंसी जैसे प्रोस्टेट लक्षणों में औसतन 37% सुधार देखा गया। क्या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग पुरुष को प्रोस्टेट की समस्या रही है? कमेंट में 1 लिखें अगर हां और 0 अगर नहीं। क्या करें? हर सुबह खाली पेट 5 से 7 ताजे जामुन खाइए, अधपके नहीं, पूरी तरह पके। अगर ताजा जामुन न मिले तो सूखे जामुन का पाउडर बाजार में मिल जाता है। 1 चम्मच छाछ या गुनगुने पानी में घोलकर पी सकते हैं। पाउडर को रात में दूध के साथ भी लिया जा सकता है। यह पेशाब रोकने वाली मांसपेशियों को मजबूत करता है। शुगर के मरीज भी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। खास ध्यान दें, जामुन कभी भी खाली पेट चाय के साथ न लें, इससे एसिडिटी हो सकती है। जामुन के साथ पानी तुरंत न पिए, 15 से 20 मिनट का अंतर रखें। जामुन को खाली पेट नमक लगाकर खाना, जिससे पाचन बिगड़ता है और यूरिक एसिड बढ़ सकता है। बीज सहित खाना, बीज खाने से कभी कभी अपच या कब्ज हो सकता है। बोनस टिप, जामुन के बीज सुखाकर उसका पाउडर बना लें या रेडीमेड खरीदें। आधा चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में मिलाकर लें। इससे प्रोस्टेट दबाव में राहत और ब्लैडर की ताकत दोनों मिलती है। आचार्य चरक संहिता में जामुन को शीतल, मूत्रल और शोषणकारी कहा गया है, यानी शरीर की सूजन को खींचने वाला और पेशाब संबंधी विकारों को शांत करने वाला। बरसात के मौसम में जामुन ताजा और स्थानीय रूप से भरपूर मिलता है। यह सबसे असरदार समय होता है। जो लोग बार बार पेशाब की इच्छा से परेशान हैं, उनके लिए यह विशेष उपयोगी है। अब अगला फल वो है जो आपके शरीर से यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स और पाचन की गर्मी तीनों को बाहर निकालता है और पेशाब के फ्लो को इतना सहज बना देता है कि आप भूल जाएंगे टॉयलेट की भाग दौड़। उपाय नंबर 5, नाशपाती, यूरिक एसिड और टॉक्सिन क्लीनर। अगर पेशाब रुक रुक कर आता है तो यह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं,
किडनी पर चढ़ रहा दबाव हो सकता है। पंजाब के 66 वर्षीय गुरनाम अंकल को रात में पेशाब करने के लिए उठना ही पड़ता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि यूरिन फ्लो सही से आता ही नहीं था। कभी रुक जाता, कभी बूंद बूंद आता और ब्लैडर खाली न होने का एहसास नींद ही नहीं आने देता। डॉक्टर ने कहा, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है और यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लेम है। डाइट में एक नाशपाती जोड़िए रोज। सिर्फ 10 दिन के अंदर गुरनाम जी ने फर्क महसूस किया। यूरिन आराम से आया, जलन कम हुई और नींद लौट आई। नाशपाती सिर्फ एक रसदार फल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट है। इसमें मौजूद 3 मुख्य गुण बुजुर्गों के लिए अमृत के समान हैं। 1. डायूरेटिक गुण। यह शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अन्य अपशिष्ट को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। 2. सॉर्बिटॉल। एक प्राकृतिक शुगर अल्कोहल जो मूत्र प्रवाह को सहज बनाता है और पेशाब की रुकावट को कम करता है। 3. फ्लेवोनॉइड्स और फाइबर जो सूजन कम करते हैं और ब्लैडर की भीतरी सतह को सुरक्षा प्रदान करते हैं। AIIMS की यूरोलॉजी यूनिट के अनुसार 65 से अधिक उम्र के पुरुषों में जिनकी डाइट में नाशपाती नियमित रही, उनमें पेशाब की रुकावट, जलन और नाइट टाइम वेकिंग जैसी समस्याओं में 50% से अधिक सुधार देखा गया। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पेशाब आते आते रुक जाता है या पूरा नहीं निकलता? अगर हां, तो 1 टाइप करें, और अगर कभी नहीं हुआ तो 0 टाइप करें नीचे कमेंट में। क्या करें? दोपहर या शाम को एक पकी हुई रसदार नाशपाती छिलका सहित खाएं। छिलके में ही मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और यूरिक एसिड क्लीनिंग तत्व। नाशपाती कभी भी रात 9 बजे के बाद न खाएं, इससे ब्लैडर पर रात में दबाव बढ़ सकता है। अगर पाचन कमजोर है तो छोटे टुकड़े करके चबाकर धीरे धीरे खाएं और तुरंत पानी न पिए। गंभीर चेतावनी, नाशपाती को दही या दूध के साथ न खाएं, इससे अम्लता और अपच हो सकता है। फ्रिज से निकली नाशपाती को सीधे न खाएं। 15 मिनट कमरे के तापमान पर रखें। फल के रस का सेवन, नाशपाती का रस उतना असर नहीं करता जितना पूरा फल। सस्ते मार्केट में रखी अधपकी या सड़ी नाशपाती, इससे उल्टा प्रभाव हो सकता है। बोनस टिप, नाशपाती के साथ अगर आप एक छुटकी भुनी हुई सौंफ खाएं तो यह यूरिनरी ट्रैक की सूजन को और तेजी से शांत करता है, साथ ही शरीर को ठंडक भी मिलती है। नाशपाती को शीतल, मूत्रल और वातहर कहा गया है, यानी शरीर को ठंडा करने वाला, पेशाब को सहज करने वाला और वायु विकार को मिटाने वाला फल। जिन बुजुर्गों को गाउट, प्रोस्टेट या किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए यह फल दिन में 1 बार वरदान है। जो लोग दवाइयां ना ले रहे हैं, खासकर ब्लड प्रेशर या पेशाब की गोलियां, उनके लिए यह नाशपाती संतुलन बनाती है। अब मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें एक बुजुर्ग ने इन उपायों को नजरअंदाज किया और नतीजा उन्हें अस्पताल में भुगतना पड़ा। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। ये कहानी है लखनऊ के श्याम बाबू की, उम्र 72 साल। एक दिन सुबह सुबह उनके बेटे ने कॉल किया। पापा रात को बाथरूम में गिर पड़े थे, बेहोश मिले। दरअसल उन्हें कई महीनों से रात में पेशाब के लिए 3 से 4 बार उठना पड़ता था। वो नींद में ही उठते, लाइट जलाए बिना चल देते और एक रात पैर फिसल गया, सिर में चोट आई, 3 टांके लगे। ER। मेन डॉक्टर ने कहा, आपके पिताजी डिहाइड्रेशन, नींद की कमी और प्रोस्टेट की सूजन से जूझ रहे हैं। ये बार बार पेशाब की वजह से हो रहा है। वो घटना पूरे परिवार के लिए एक अलार्म थी। इलाज के साथ साथ उन्होंने श्याम बाबू की डाइट में आज बताए गए सारे फल जोड़े। सुबह केला, दोपहर नाशपाती, शाम सेब बीच में, तरबूज और जामुन। सिर्फ 3 हफ्तों में श्याम बाबू की रातें बदल गईं। अब वो सिर्फ 1 बार उठते हैं और कई बार बिना उठे ही पूरी रात सो जाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमें गिरा देती है और एक छोटा सा सुधार जिंदगी को संभाल देता है। दोस्तों, अगर आप भी रात में पेशाब से नींद टूटने की समस्या से परेशान हैं, तो आज आपने जाना उपाय 1। सिर्फ दवा से नहीं, सही समय पर सही फल खाने से भी आप गहरी नींद पा सकते हैं। आपकी उम्र 60 हो या 80, आपकी नींद की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि गहरी नींद ही शरीर को दोबारा बनाती है, दिमाग को साफ करती है और जीवन को लंबा करती है।
मैं अनुरोध करता हूं आज से ही इनमें से कोई एक फल अपनाना शुरू करें। और अगर आपको पहले से इनमें से कोई फल फायदा पहुंचा चुका है तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव लिखें ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार की जानकारी आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। माँ बाप, मामा मामी, मौसा मौसी सबको फायदा होगा, क्योंकि नींद टूटे बिना सुबह उठना किसी वरदान से कम नहीं है। जय हिंद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। डॉक्टर अनिल वर्मा।